एक पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने उसको इसलिए नहीं मारा, आकाशवाणी तो 8वें पुत्र के लिए, इसको क्यों बेकार में मारे? मारा नहीं। नारद जी आ गए, बोले महाराज ये धोखा मत खाइए। अरे एक फूल की पत्ती को कहीं से गिन लो, कोई भी पत्ती पहली हो सकती, कोई भी आखिरी हो सकती है। हो ना हो 8वीं बार में आने वाला पहली बार में आ जाए, क्या भरोसा है। तो कंस ने एक एक करके 6 पुत्र मार दिए वसुदेव जी ने, और 7वीं बार दाऊ जी आए, और दाऊ जी का जन्म होगा दिन में। ठाकुर जी चिंतित हो गए, दाऊ जी ने जन्म ले लिया और कंस इनको मारने चला, तो एक हुंकार में दाऊ जी कंस का काम खत्म कर देंगे, तो लीला बिगड़ जाएगी। कंस वध पहले हो जाएगा और कृष्ण जन्म बाद में होगा, तो पूरी लीला गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा दाऊ जी को यहाँ जन्म नहीं लेने देंगे। दाऊ भैया को योग माया को बुलाया, इनको ले जाओ रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो, आजकल वे ब्रज में रह रही हैं, और फिर तुम यशोदा मैया की लाली बनना और हम देवकी मैया के लाला बन के आएंगे। योग माया ने सब कार्य उसी अनुसार कर दिया। 8वें गर्भ में जब ठाकुर जी ने प्रवेश किया, अब सोचो देवकी मैया का मुखमंडल क्या तेज से दीप्तिमान हो गया होगा। कंस भी जान गया, पहरेदारों को सजग कर दिया, सावधान, जैसे ही बालक का जन्म हो हमें अनुक्षण खबर दी जाए। पहरेदार सचेष्ट हो गए हैं। अब देवता सब गर्भस्तुति करने जेल में आए हैं, और कोई नहीं जान पा रहा, या तो देवता जान रहे हैं, जिसकी स्तुति हो रही है वो जान रहा है। बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने की। ये स्तुति भागवत जी में गर्भ स्तुति के नाम से जानी जाती है, और ऐसा फलश्रुति है कि जो लोग इस गर्भ स्तुति का रोज पाठ करते हैं श्रद्धा से, नियम से, उनको फिर कभी मातृगर्भ में नहीं आना पड़ता, गर्भ के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। अब वो सुंदर समय आया, भादव मास का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रवंश को विभूषित करते हुए मैया देवकी की कीर्ति पताका को फहराते हुए, षोडश कलाओं से परिपूर्ण होकर परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, देवकी मैया ने आज प्रथम बार ऐसे सुंदर नवजात शिशु का जब दर्शन किया, तो दर्शन करते ही देवकी माता के नेत्रों से जर्जर अश्रुपात होने लगा। अच्छा, लाल जी ना 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में। भगवान बोले माता जी, आपने मेरे को पूर्व जन्म में तपस्या करके चाहा था कि मैं आपका बेटा बन लो, बेटा बन के आ गया। देवकी मैया बोली नाथ, मैंने आपको पुत्र रूप में चाहा, पर आप तो पिताजी के रूप में आए हो, 4 भुजा वाला मैंने कोई बेटा बेटी नहीं देखा है। तो उसी समय ठाकुर जी द्विभुज रूप में 2 भुजा अपनी गायब कर ली। अब तो वसुदेव जी उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर नवजात बालक को लेकर जब चले हैं, तो सब हथकड़ी बेड़ी के बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए, द्वार दरवाजे खुल गए, और श्री वसुदेव जी महाराज बालकृष्ण लाल को लेकर जब चले, मेघ रिमझिम वर्षा कर रहे हैं, शेषनाग जी अपने फणों की छत पे छाया किए हुए हैं, यमुना जी का जल बढ़ रहा है, और बालकृष्ण लाल को लेकर वसुदेव जी बालकृष्ण लाल। वसुदेव जी महाराज जब चले हैं, यमुना जी की जो लहरें हैं, जो जल है, वो बहुत विशाल हो गया, उत्ताल तरंगों से यमुना जी बह रही हैं। आज अपने प्राणनाथ प्राणकांत भगवान का चरण स्पर्श पाकर मैं निहाल हो जाऊंगी। यमुना जी मानो श्री ठाकुर जी का स्वागत और सत्कार करने के लिए ऊंची ऊंची लहरों के साथ प्रवाहित हो रही हैं। देखो यमुना जी भगवान की आगे पटरानी बनी है। किसी भी पत्नी को अपने पति को गोद में खिलाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर यह सौभाग्य यमुना जी को प्राप्त हुआ। आगे यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी बनेगी, और आज लाला को अपने पति को छोटे से बालक के रूप में देखा है, और यमुना जी श्री ठाकुर जी का सत्कार करने के लिए वेगवती होकर बह रही है। बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल। हम सभी लोग बाल कृष्ण लाल का सत्कार करेंगे। बैठे बैठे सब लोग प्रणाम करना, अभी कोई खड़े मत होना, बधाई होगी तब खड़े होना है। स्वागतम कृष्ण
तुम लुटाओ। अभी हम समय देके तो बधाई होगी तो हम लोग लुटाएंगे। तो वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर नंद भवन में आए हैं, कन्या को लेकर लौटे हैं। कन्या ने अष्टभुजी देवी के रूप में कंस को सावधान कर दिया, तुझे मारने वाला काल कहीं पैदा हो चुका है। इधर यशोदा मैया ने जब अपनी गोदी में नीलमणि लाला को देखा तो मैया के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का विधिवत जातकर्म संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वक संपन्न कराया। आप लोग बालकृष्ण का पूजन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो नंद के लाला की जय। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, हाथ जोड़ करके स्तुति करेंगे, उनका ध्यान अपने अपने स्थान से सब लोग ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वां मरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेन्नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षुर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं ससनो भवसे महि देवहितं जलायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजित्रानशकराचरसन्तनो नाम हम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। भगवान कृष्ण लाल की कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से बालक का जाकर संस्कार कराया और उसके बाद नंद बाबा ने लाला के मंगल के लिए जन्म के अवसर पर अपने गौधन में से 20 लाख गायों का दान किया। कितनी गैया? 20 लाख गायों का दान। नंद बाबा के पास 50 लाख गौवंश था। 20 लाख गायों का दान नंद बाबा ने लाला के